ब्रेन ईटिंग अमीबा, आसान भाषा में कहें तो दिमाग को खा लेने वाला अमीबा। ये अमीबा आमतौर पर गर्म पानी की झीलों, गर्म पानी के झरनों और बेकार पड़े स्विमिंग पूलों में पाया जाता है। जब लोग पानी में जाते हैं तो ये नाक के रास्ते शरीर में घुस जाता है और तेजी से दिमाग के टिश्यूज पर हमला शुरू कर देता है। आप सोचेंगे कि इसकी बात अचानक क्यों? जवाब है हाल ही का एक मामला। स्टीव स्मिल्स्की छुट्टी मनाने कोस्टा रिका गए थे, मगर इन छुट्टियों के कुछ दिनों बाद ही उनके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और कुछ दिनों बाद स्टीव के बच्चे की जान चली गई। स्मिल्स्की का बेटा जॉर्डन 11 साल का था। जॉर्डन की मौत नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुए संक्रमण की वजह से हुई। स्टीव कहते हैं, जॉर्डन ने बस एक बार स्विमिंग की और वो चला गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो दूर की बात हुई, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले इसके दुनिया भर में कुल मिलाकर 500 से भी कम मामले दर्ज किए गए थे। इस आउटब्रेक ने शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। अब ये उन जगहों पर भी पाया जा रहा है जहां पहले ये बहुत कम देखा जाता था। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ केंट के मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनास्तासियोस ताउसिस कहते हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में और मामले सामने आएंगे। हम इसे दुनिया भर में देखेंगे। जब ये संक्रमण होता है तो होता क्या है? अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले स्टीव कोस्टा रिका में अपने होटल के पास एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग में अपने बेटे के साथ घंटों तक वाटर स्लाइड पर एंजॉय कर रहे थे। तभी जॉर्डन को सिर दर्द होने लगा। घर लौटने के बाद दर्द और बढ़ गया और जॉर्डन को उल्टियां होने लगी। उसके माता पिता उसे पास के अस्पताल ले गए। वहां जॉर्डन को हेलुसिनेशन होने लगा। उसने बताया कि उसे छत पर कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टीव याद करते हैं कि वो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम कौन हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे ये भी पता था कि वो कौन है। स्टीव बताते हैं कि स्विमिंग के 7.5 दिन बाद ही उसकी जान चली गई। इससे पहले उसे कोई समस्या नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ था। जॉर्डन की मौत प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस यानी PAM से हुई, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक जीवाणु से होने वाला मस्तिष्क संक्रमण है। PAM के कई पीड़ितों की तरह जॉर्डन को भी शुरुआत में मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार समझा गया था, क्योंकि शुरुआती चरणों में इन दोनों बीमारियों के लक्षण एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। जब तक डॉक्टरों ने इस बात को समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमण ने उसके मस्तिष्क में गंभीर सूजन पैदा कर दी थी। लेकिन ये अमीबा नई जगहों पर क्यों मिल रहा है? जर्नल ऑफ इन्फेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ में 2025 में छपी एक समीक्षा के मुताबिक 1962 और 2023 के बीच दुनिया भर में ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के 488 मामले सामने आए। पिछले 15 सालों में अमेरिका के ठंडे उत्तरी राज्यों जैसे मिनेसोटा में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले साल स्लोवाकिया में नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण का पहला कंफर्म मामला दर्ज किया गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से झीलों और तालाबों का तापमान बढ़ने से अमीबा उन क्षेत्रों में भी फैलने लगा है जो पहले इसके पनपने के लिए बहुत ठंडे थे। अब एक सवाल ये कि आखिर ये अमीबा दिमाग में घुसता कैसे है? आमतौर पर गर्म मीठे पानी में तैरते समय यह अमीबा नाक के जरिए शरीर में घुसता है, फिर नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचता है, फिर ब्रेन टिश्यूज को नुकसान पहुंचाकर सूजन पैदा करता है। तो हम इससे बचने के लिए कैसी सावधानियां बरतें? तो जानकारों का कहना है कि तैरते समय अपनी नाक बंद रखें या नोज क्लिप पहनें। हॉट स्प्रिंग या झीलों में तैरते समय सिर को पानी के अंदर ले जाने से बचाएं। नाक को धोने के लिए केवल डिस्टिल या उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही यूज करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ों के मुकाबले बच्चों में नेग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। अब कुछ लक्षणों की बात भी कर लेते हैं। जो लक्षण शुरू में दिखते हैं वो कुछ यूं हैं, जैसे उल्टी, सिर में दर्द, बुखार या जी मिचलाना। जो लक्षण बाद में दिखते हैं वो कुछ यूं हैं, जैसे गर्दन में अकड़न, संशय, दौरे पड़ना, मतिभ्रम या फिर कोमा में जाना। और अगर आपको ऐसा कभी भी कुछ संशय हो या दिक्कत हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं या सलाह लें।